23 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? -6, -11/2 ये अक्षर बोल के चुप हो जाता है। -5 डॉट 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 और इसमें से एपी का 25 क्या दिया है? सारा कितने पद की आवश्यकता है कि इसका योग अर्थात एस एन बराबर -25 होगा। ए का मान क्या हो गया? -6। डी बराबर क्या हो गया? T2 माइनस T1। डी बराबर -11/2 और -6। तो डी बराबर -11/2 माइनस प्लस यहाँ एलसीएम 1 का ये 2 हो गया -11 6 दूना 12। डी का मान 1/2 हो गया। डी का मान 1/2। एस एन बराबर सूत्र क्या जानते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। एस एन का मान कितना दिया हुआ? -25। एन का मान नहीं पता और ये 2 ए का मान कितना पता है? -6 प्लस एन का मान नहीं पता। डी के मान 1/2। यहाँ देखिए अब रख देते हैं तो एस एन ये 25 इस तरफ माइनस में 2 इस तरफ भागा में आ गया गुणा में बराबर एन इंटू 6 दूना 12 माइनस में 12 फिर प्लस इसको n/2 कर सकते हैं और प्लस माइनस माइनस 1/2 कर सकते हैं। ये 25 दूना 50 हो गया बराबर n हो गया। यहाँ एलसीएम सबका ले लिए तो 2 हो गया 12 दूना 24 हो गया n हो गया और 2 से 2 कट गया 1 हो गया। क्योंकि -50 बराबर ऊपर n से गुना कर दो प्लस माइनस माइनस 24n और वैसे एक बार और कर देता तो आसान होता। 24 से 25 प्लस n और बटा में तो 2 इस तरफ भागा में आ गया गुणा में 25 को n से किए तो 25n प्लस n स्क्वायर। इसको 50 दूना ये 100 हो गया -25n हो गया प्लस n स्क्वायर हो गया। इसको सही करके लिखो n स्क्वायर -25n। 100 इस तरफ माइनस में चला गया प्लस में बराबर 0। जब n स्क्वायर है इसको 100 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 20 बचे 100 20 5 तो 20n माइनस 5n प्लस 100 20 25 100 भी हो गया और 20 5 25 भी आ गया। n कॉमन लेंगे तो n -20 इंटू यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो n -20 बराबर 0। यहाँ n -5 इंटू n -20 बराबर 0। n -5 बराबर 0 और कॉमा n -20 बराबर 0। n का मान उधर 5 हो गया और n का मान 20 हो गया। अब कौन सा पद है जो -25 होगा? तो n का 5वां पद तो नहीं होने की संभावना है। 1 2 3 देख रहे हो तो कौन पद होगा? 20वां पद। 20वां पद होगा जो हो सकता है। तो 23 नंबर तो 5 और 20 देता ही है दोनों आंसर। तो और क्या चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? आगे बढ़ जाए। चलिए अगले प्रश्न बोलिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा कि 107 और 253 के बीच में 5 के अपव्ययों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये 107 दिया 107 दिया डॉट 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 और क्या दिया 253। मतलब इसके बीच में 5 से अव्यय मतलब 5 से विभाजित संख्या कौन कौन हो सकता है और उसी का योग्य पूछा। तो सबसे पहले ये 5 से कटेगा तो कौन कटेगा? यहाँ पे 110 कटेगा। 5 से 110 कट जाएगा फिर 115 5 से कट जाएगा फिर 120 कट जाएगा डॉट 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 लास्ट वाला क्या कटेगा? 253 कटेगा 250 कट सकता तो यहाँ 250 हो गया। अब इसी के बीच में इस सभ्य का योग्य पूछा है तो यहाँ योग्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? योग्य पूछ रहा था। हमको n पता है पहले कि कै वो है नहीं पहले n हम निकालेंगे। तो मतलब पहले इसका a मान क्या हो गया 110 b मान क्या हो गया 5 का अंतर 5 n नहीं पता n पता करके एस एन पता करेंगे। तो n के लिए हम लगा दिए टी एन बराबर a प्लस n -1 इंटू टी। टी एन नहीं पता a का मान 110 प्लस n नहीं पता और डी के मान 5 b के मान 5 तो टी है। तो यहाँ से पता होगा हमको n। तो टी एन का मान लास्ट मान कितना दिया है 250। तो यहाँ 250 रख दिए और 110 में से 5 चला गया तो 105 प्लस 5 है। ये 250 इस तरफ माइनस में आके इसको घटा दिए तो इधर 5 है। तो 10 में से 5 गया 5 और ये 4 और 145 5 है। इसको काट दिए तो 5 दूना 10 और ये 9 बचे
एन का मान कितना हो गया, अर्थात ऐसे संख्या कितने हैं जो 5 से कर सकता है, तो 29 संख्या। अब इसका हम एस एन निकालेंगे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एस एन बराबर तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन नहीं पता, एन का मान 29 बटा 2, ए का मान कितना है, ए का मान 110 है और 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ये एस एन 29/2 और यहाँ 110 तो ये 220 हो गया और एक घट गया तो 28 हो गया। और डी के मान भी तो हम जानबे करते हैं, डी का मान 5 जानते हैं। तो एस एन बराबर 29/2 और 220 अब प्लस इसको गुना कर दो, 8 पचे 40 की जीरो हाथ में 4, 5 गुना 10 4 14। तो ये 29/2 हो गया और इसको 0 और 4 2 6 और 2 1 3, तो इसको काट दिए तो 100। तो एस एन बराबर 29 गुना 180। तो एस एन इसको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 18 कितना होता है, कोई के नहीं आता पढ़े, तो 2 हाथ में 16, 18 दूना 36, 36 से 16 52 देता आंसर। ठीक है, 24 कंप्लीट। अब चलें 25 की ओर चलें, तब धान धान बढ़ल चलो ऐसे। अच्छा 24 के दूसरा क्या कह रहा, बोलो। 100 है और 1000 के बीच में किससे कटने वाली संख्या चाहिए, 5 से अव्यय योग। तो 100 पहले कटिए जाएगा, फिर 105, फिर 100 डॉट डॉट डॉट, यानी 1000 भी तो कटिए जाएगा। अब इसी के बीच में ए कितना दिया, 100, डी कितना दिया 5, एन नहीं पता और एस एन भी नहीं पता और टी एन कितना है 1000 है। तो टी एन से पहले एन निकाल लें, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी एन हो गया 1000, ए का मान 100 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 5। तो 1000 में इधर 100 आके घट गया, तेने हो गया 5 एन माइनस, इधर हो गया कितना 900 और बराबर 5 एन माइनस 5 और 5 उस तरफ माइनस में आ गया प्लस में, इधर हो गया 5 एन, तो ये हो गया 900, 5/5 बराबर एन। 18 पचे 90, 181, 181। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एस एन का मान निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन नहीं पता, एन के मान कितना है 181, 181/2, 2 और ए के मान कितना जानते हैं 100 और 100 और एन के मान 181 माइनस 1, डी के मान 5। एस एन बराबर 181/2 और ये 200 हो गया और ये घट गया तो 180, यहाँ प्लस होगा 180 गुना 5। एस एन बराबर 181/2 इंटू 200 और प्लस 18 पचे 90, तो 900। 181/2 तो ये 1100 हो गया, इसको काट दिए तो 550 हो गया। एस एन बराबर 181 गुना 550, तो गुना कर दो 181 और 55 में 5, 8 पचे 40, 7 में 4, 5 इकाई 5 4 9, 5 5 9 0। एगो आगे 0 लगवे करेगा, देता है नहीं 98, गलती कर दी, 5 इकाई 5 8 पचे 40 9। लूरो है बोले के डिजिट पे, फिर से चेक कर लो तो ये तो गुना ही मिस हुआ होगा और कुछ नहीं। ये तो तय है ना कि 100 और 1000 के बीच में 5 के हुए थे, तो 100 105 110 1000 100 100 100, इधर 1000 हो गया, इधर 100 रख दिए माइनस 1 इंटू 5 हो गया 900, इधर आ गया 1000 में 100 घट गया 900, 5 माइनस 5 माइनस में प्लस में, ये 18 पचे 90, 5 इकाई 5 181, 181/2, 2 गुना 200 हो गया, यानी 81 में से 100 180, तो 18 पचे 90, 900 902 1100 550, तो गुना ही चेक कर लो, गुना ही गड़बड़ हो सकता है। 181 गुना 5, 5 इकाई 5 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 5 इकाई 5 4 9, 5 इकाई 5 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 5 इकाई 5 5 5 9 9,
इतना ही आ रहा है। फिर 45 कहाँ से आए? ठीक है। चलिए क्या नंबर प्रश्न है, क्या नंबर? 24 के दूसरा। 24 के दूसरा मतलब 99, नहीं 98 आ रहा है। ठीक है। लक्ष्मण बतलोले, ये क्या क्या रहा? आ, इतना के बीच में, अरे 100 नहीं लेना, 105 लेना। 100 नहीं लेना, 105 लेके बनाओ। अब देखो, तो ये 105 हो गया, 110, 115, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 1000। लास्ट में क्या लेना? इतना के बीच तो 995 लो। ए के मान 105, डी के मान, एन के मान नहीं पता, टी एन, एस एन, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन 995, ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं पता, डी के मान 5, 995 माइनस 100, एन माइनस 1 इंटू 5, एन घट गया 0, 9, 890, 5n-5, 890 प्लस 5 इंटू 5n, इससे 895 अब बराबर 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, और ये 45, 9 25। इधर जुट करके आ गया कितनी? 895 को 5 से भागा दो, 895 भागा 5, तो n बराबर हो गया क्या? 895 भागा 5 इकाई 5, ई हो गया 3, तो ये हो गया 39, 7 पचे 35, 9 पचे 45। अब यहाँ से एस एन निकाल दो। एस एन बराबर ए बटा 2 इंटू एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 179 बटा 2, 2a का मान 105, एन का मान 179 माइनस 1 इंटू 2 का मान 5। एस एन बराबर 179 बटा 2, ये हो गया 210, यहाँ प्लस ये हो गया 178 गुना 5, 179 बटा 2, 210, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 7 पचे 35, 4 35, 4 39, 3 हाथ में 3, 5 इकाई 5 3, जोड़ दो 0, 9 1 10, 8 2 10, 1 11, इसको काट दो। अब यहाँ 179 को 55 से गुणा कर दो, 45 के 5 हाथ में 4, 35 4 39, 3 8, 5 9 8, 9 5 14, 9 8 17 18, 9 9 8 4 5 है, वही 0 था, 0 रह जाएगा। आ गया। चलिए 24 के दूसरा, 24 के दूसरा। अब आइए 25 नंबर, क्या कह रहा है 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की विषम धनात्मक संख्या का योग, 2 अंक वाले विषम धनात्मक संख्या लेना। 2 अंकों की कौन संख्या लेना? विषम धनात्मक संख्या लेना। 2 अंकों, बाकी सब डिलीट नहीं किया अंशु कुमारी, ये सब क्या करेगा? रख दिया, उतारे के नहीं ना है, कुछ नहीं ना। चलो, तो यहाँ देखिए 25 नंबर में कह रहा 2 अंकों की, तो 2 अंकों की विषम, जैसे 2 अंक की संख्या 100 से लेके कहाँ तक होता है? 99 तक होता है ना। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो कहाँ से शुरू होगा? 11, 13,
15 17 डॉट 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 इन्हें कहाँ तक 99 तक, उन्हें कहाँ तक शुरू होगा 99 तक। अब इसी के बीच क्या प्रश्न पूछा, योग ना पूछा है, इसी के बीच में तो बताओ ए का मान कितना हो गया 11, डी कितना हो गया 2, एन क्या हो गया वाट, टी एन क्या हो गया 99, एस एन क्या हो गया वाट। पहले टी एन से चलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी एन के मान 99 बराबर ए के मान 11 प्लस एन माइनस 1, डी के मान 2, तो 99 माइनस 11 और इंटू 2n माइनस 2, तो 9 में से एक गया 8 और ये 8, अब बराबर 2n माइनस 2, उधर 88, दो माइनस में आ गया प्लस में 2n, 88 90 2n, तो ये हो गया क्या 45, n का मान क्या आ गया 45 आ गया। यहाँ से एस एन से चल दीजिए, एस एन बराबर n बटा 2 और इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, तो एस एन इसका मान हो गया 45 बटा 2 और इंटू 2 ए का मान 11 और प्लस एन का मान 45 माइनस 1 है इंटू डी के मान 2, एस एन बराबर 45 बटा 2, 11 दूना 22 और प्लस ये 44 और गुना 2, तो एस एन बराबर 45 बटा 2 और इंटू ये 22 और ये 44 गुना 88, एस एन बराबर 45 बटा 2, 8 दो 10, 8 दो 10 1 11, इससे 55 हो गया। एस एन बराबर 45 गुना 55, एस एन ऐसा करो इसको 45 और गुना 5 गुना 11 कर दो, एस एन बराबर 25 के 5 हाथ में 2 पंचों का 20 2 22 से गुना 11, 11 से गुना करना आसान है, 5 5 2 7 2 2 4 और 2 देता है 24 75। चलिए आगे 25 के बाद कौन सा क्वेश्चन 26 नंबर क्या करा 300 से लेके 700 के बीच, 300 से लेके 700 के बीच में ज्ञात करने का रहा, और वो भी कितना से विभाजित होना चाहिए 9 से होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। आगे बढ़ जाए 26 नंबर कहाँ से कहाँ 300 से कहाँ से होता है 700 तक, किससे 9 से, तब यहाँ देखिए 300 तो नहीं कटेगा, 306 कटेगा, 306 देखिए 9 9 तिया 27, 9 चौक तो 9 और 306 315 और 15 9 24, 324 डॉट डॉट डॉट, और उसी 700 तक क्यों न जाना है, तो 700 से पहले आना है, तो 700 से जब पहले आएंगे तो 693 कटेगा, कौन कटेगा। अब इसी के बीच में तो ए कितना हो गया 306, डी कितना हो गया 9 और एन क्या हो गया वाट, टी एन क्या हो गया 693 और एस एन क्या हो गया वाट। तो यहाँ से पहले हम टी एन से एन निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी एन के मान 693 और ए का मान 306 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान 9, तो 693 माइनस 306 बराबर 9 एन माइनस 9, इसे 13 में से 6 गया 7, ये 8 हो गया और ये 6 में से 3 गया 3 बराबर 9 एन माइनस 9, 9 उस तरफ माइनस में एन आ गया, हो गया प्लस में 9 8 17 7 हाथ में 1 8 1 9 और 3, और ये हो गया क्या 9 एन। अब इधर ये 9 किस चीज में है गुना में, इधर आ गया भागा में, और एन इसको 9 चौके 36 57 हो जाएगा ना, 9 चौके 36 और उधर कितना हो गया 57 57, तो कितने बार में कटेगा नहीं कटेगा, 16 होती है सर, कहाँ पे जोड़े हैं गलती जोड़े हैं, लास्ट में 6 होगा, चलिए लास्ट में 6, तो ये 9 चौके 36, 9 चौके 36 तो 156, ये सही है ना। अच्छा 9 चौके 36, अच्छा 39 था 3 था तो 36, 9 चौके 36 अर्थात कितने बार में, तो एन का मान 44, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो एस एन का मान 2 ए का मान 306 और 44 माइनस 1 इंटू डी का मान 9, तो एस एन ये 22 गुना ये हो गया 600 कितना हो जाएगा 12 और ये 43 गुना 9 इंटू 612 और 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 9 चौके 36 2 38, जोड़ो उसे 8 9 7 2 9 8 1 9 6 3, इसको हम क्या करें
2 गुना 11 कर दें और SN, तो इसको 2 से इसको गुना कर दो, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 सब गुना 11। तो SN 11 के लिए क्या बताए, 8 लिखो, 9 8 17 के 7, 9 9 18, 1 19 के 9 हाथ में 1 9 1 10 1 11 के 1 1 1 2 देता है 21 978। सही है। चलिए आगे बढ़ जाए। 26 के बाद 27 नंबर, 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें जो 7 अंक से विभाजित है। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 3 अंक के 100 से शुरू होता है। 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है? तो 3 अंकों की संख्या पहले चलिए। 27 नंबर, 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर के 999 तक जाता है, लेकिन ये 7 से विभाजित, 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या चुनिए। तो ये पहले तो 100 कटेगा नहीं, देखिए 100 को 7 से भागा दे दीजिए, 7 इकाई 7, तो 3 30 न हो गया, 7 चौके 28, 2 इसमें 5 जोड़ दे, अगर 105 हो जाएगा तो 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7 और 7 25 35 अर्थात 105, और 105 के बाद 7 से कौन कटेगा? 7 5 12, 112, 7 से काटिए, 7 इकाई 7, 4 11, 4 नहीं निकला, 42, 7 छठे 42 और फिर 119 कटेगा कैसे? 7 इकाई 7 और 49 सते 49। उसी प्रकार लास्ट में 999 है, इसको 7 से काटो, 7 इकाई 7, ये 2 29, 7 चौके 28 और 1 19, 7 दूना 14, तो 5 घटा दो, उसमें 5 घटा दो अर्थात निकलो 994। अब 7 से काटो, 7 इकाई 7 और 2 हो गया, 7 इकाई 7 2 तो 29, 7 चौके 28 और 1 7 दूना 14, 142 अर्थात लास्ट की संख्या कितनी हो गई? लास्ट की संख्या कितना कटेगा जो 7 से कटेगा? कितनी संख्या? चलिए कितना हो गया? 994। तो डॉट 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 कर दें, 994। अब बोलिए, अब यहाँ ए बोलिए तो 105, डी बोलिए तो 7, TN बोलिए 994, एन नहीं पता तो SN भी नहीं पता, एन निकालिए, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू 994, ए का मान 105 प्लस N माइनस 1 और डी के मान 7, तो 994 बराबर 105 प्लस 7 N माइनस 7, 994, ये 7 इसमें से घटा दो तो कितना हो गया? 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, अच्छा ओहो 15 में से 7 गया तो 8 या 98 प्लस 7 है, इधर 98 किस चीज में? प्लस में आ गया, माइनस में तो घटा दो, तो इधर से घटा दे देंगे तो कितना घट जाएगा? 14, 14 में से 8 गया 6 और ये 8 में 18 में से 9 गया 9 और ये 8, 896 बराबर 7 है, तो 896 7 आ गया, 7 इकाई 7, ये हो गया 19, 7 दूना 14, 7 8 56। अब SN निकालिए, SN ए क्या हुआ? तो भुनभुनाए लगता रे अपने में। 2A का मान 105 प्लस 128 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना? 7, इसको काट दिए तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 105 दूना 210, यानी हो गया कितना? 127 गुना 7, ये हो गया 64, 210, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18 के 8 हाथ में 1, 7 इकाई 7 8। अब इसको जोड़ो, SN बराबर 64 इंटू, तो ये हो गया 9 और 8 9 और 8 2, इसको गुना करो, 1099 गुना 64, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौके 36, 3 39 के 9 और ये 4, फिर उसके 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 छक 54 और 5 59 के 9 हाथ में 5, ये 5 और 6 इकाई 6 9 4 13 9 3 13 5 4 10 देता है 70 3 3 6। चलिए आगे बढ़ जाए। 27 के बाद कौन सा?
27 के बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, कितना से कितना के बीच में दिया है। 100 से 500 कैसे कैसों के बीच? 100 से 500 2800 से 500 के बीच में कितने से कटने वाले? 8 से कटने वाला। कैसे कटने वाला? काट दे तो आगे बढ़े। 28 नंबर 100 से 500 के बीच किससे कटने वाला? 8 से। तो यहाँ देखिए 100 को पहले 8 से भागा दीजिए, तो 8 ही का ही 8 ही 20 न हो गया, 8 दूना 16, तो 4 बच गया। तो 4 उसमें और जोड़ दो तो 104 हो गया। 104 है जो देखो कट जाएगा, 8 ही का ही 8 और 2 24, 8 दिया 24, तभी 116 हो गया। और 8 4 12, 112 और 120 डॉट डॉट डॉट, फिर 500 को 8 से भागा दो, तो 8 8 6 48, ये 20 हो गया। 8 गुना 16, 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 596 के 8 से 2 भागा, अच्छा 496, तो 8 से भागा दो, 8 6 48 और 8 दूना 16, मतलब 496। इसी का योग निकालो। ए का मान 104, डी के मान 8, एन बराबर वाट, टी एन बराबर 496, एस एन बराबर भाग टी एन निकालिए, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन के मान 496, ए का मान 104, एन का मान नहीं पता, डी के मान 8, 496 104 प्लस 8 एन। आदर्श बकलोले ने ध्यान देवे के तर इधर हो जाएगा कितना? 96, इधर ही 496 में से 96 आके घट जाएगा तो 8 है, अर्थात यहाँ निकल जाएगा 400 अब बराबर 8 है। तो अब 400 अब बटा 8, 8 छक 50 है, मती खराब है। मतलब बोलबे करता है ऐसे ना कि लगता शॉर्ट लड़ता है। ऊपरे लाइन में हम अनिच्छू वाला के धर के ले। अभी डी के मान बोल देना, ए के नहीं डी के बोल देना, ठीक है। ए बराबर 100, डी तो 25 दूना, और ये 104 तो 208, और ये ने 49 गुना, तो 208, 72 के 2 हाथ में 7, 800 के 32 7, 8 2 10, 9 1 3 2, अब का हल 25 6 बोल अंशु, उसी का आइए गया ही बोल, ठीक है। अगला चलो, अगला क्या पूछा? 3 अंकों के सभी प्राकृतिक संख्या जो 13 से, तो 3 अंक की संख्या के जैसे शुरू होता, 3 अंक की संख्या के जैसे शुरू होता, अंशु बोलेगा 29 नंबर। 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होता है और डॉट 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 कहाँ तक जाता है? 999। अब बताओ कैसे विभाजित करा? 13 से, इसको काटो तो 13 25 पैसा 13 6 78, 13 सते 13 सते 91, और कुछ ही होता 13 ऐसे, एक 13 44 से 104 और 13 तो इधर हो जाएगा 117। बस 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 लास्ट वाला डिसाइड कर। 13 13 25 13 63 63 91, 89 हो गया, और तो 13 13 6 78, तब इसमें 78 घटाओ, अर्थात 2 एने से 9 एने से 11, अर्थात 11 कम करना होगा, 11 कम करना होगा। तो 11 जब कम करेंगे तो 988 आएगा। कितना आएगा? 900, क्योंकि 10 कम था तो 98 होता है, 1 कम तो 88। अब इसी के बीच के निकालो, ए के मान 104, डी 13, टी एन और एन एस एन, टी एन बराबर 900, 100
एन बी तेरह एन माइनस 13 उधरे घटा लो। 14 में से 4 में 3 गया 1, 10 में से गया 91 प्लस माइनस 91 घटाओ। 8 में से गया 7, तो 907 बटा 13 बराबर, तो 13 छक 13 छक 78 और 78 है ना, और 90 है, ये कितने का अंतर? 12 127, 127 तो ये वो नहीं करता जी, तो फिर यहाँ गलती जोड़ा है की के जो 13 4 17, फिर गलती बोले तू सब डिसाइड कर। 88 का कहा 88 का 98 लिख कर दे सर। हाँ सर कहाँ एक तो टीएन इधर से इधर टीएन बने। दूसरा लेंगे कर दीजिए। दूसरा लेंगे सर 98। अब थोड़ा बुझा रहा है। झाड़ने रहो तो कौची दिख। अपने खड़ा कोने बना रहे थे ना। अच्छा हाँ ना हूँ ना खाली करता है। अब सही है ना? अब काटो। ना का अंतर फिर नंबर 17 से ऐसे निकालो। एक अमा 208 68 गुना काटो गुना करो। 93 96 63 91 63 44 से 4 हाथ में 10 13 छक 78 88 8 4 12 8 1 8 2 काटो। 69 गुना 546 546 को 69 से गुना करो। 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 चौके 36 5 9 हाथ में 3 9 5 45 3 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 चौका 24 3 27 हाथ में 2 6 5 30 2 32 9 6 15 8 7 16 1 17 4 2 6 1 7 नहीं अंशु नहीं जैसे 37 76 देखो लेकिन 37 67 4 सर तो गुना ही लास्ट में गलती। 9 गुना 4 करेंगे ना गुना लास्ट में गलती है। आंसर बोलिए। 37 67 आ जाएगा लक्ष्मण, ठीक है परेशान मत होइए। चलिए तो देखिए यहाँ 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी समानांतर प्रश्न कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी समानांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद 13 और 17 है। मतलब इसका 5वां पद
पांचवा पद 13, पांचवा पद 13 और 15वां पद -17 दिया हुआ। तो इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात S21 बराबर वाट, S21 बराबर वाट। इसको हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे पांचवा पद बराबर 13, तो पांचवा पद को A+4D नहीं लिख सकते हैं आदर्श, और इसको समीकरण 1, फिर कैमा पद 15वां पद बराबर -17, तो 15वां को नहीं लिख सकते हैं A+14D, 14D बराबर -17, समीकरण 2। यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो A+4D बराबर 13 और A+14D बराबर -17। सबका निशान चेंज कर दीजिए, सही खत्म। तो 14D में 4D चला गया, कै D बचा, -10D, और ये 17 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 10 दिया 30। D बराबर कितना आ गया -3, D बराबर -3। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, A+4D बराबर 13, A का मान नहीं पता, 4D का मान कितना -3 बराबर 13, तो A और 4 दिया तो प्लस माइनस, तो A का मान 13 और उस तरफ 12 चला गया प्लस में, तो 13 12 25। अर्थात हमको देखो A पता है, हमको D पता है, हमको N पता है 21वां पद, तो S N बराबर हम लगा दें N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S 21वां पद पूछा था, 21/2, 2A का मान 25 प्लस 21 -1 इंटू D का मान -3, तो S 21 बराबर 21/2 इंटू 25 दूना 50 प्लस इधर 1 घट गया 20 गुना -3, तो S 21 बराबर 21/2 और ये 50 प्लस माइनस 20 दिया 60, अर्थात S 21 बराबर 21/2 गोमा -10, 2 बचे 10, अर्थात यहाँ क्या हो गया S 21 बराबर 21 गुना -5, 1 ही बचे 75 से 105 के आंसर देता है। मिला 30 नंबर का आंसर मिला, ये आ गया 30 का आंसर आ गया। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न देखो, 31 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाक से ऐसे ही करते चलेंगे। 31 देखिए क्या कर रहा है, एक समानांतर श्रेणी का 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी निकालना है कितना, S 21 ही निकालना है, यही ना बाबू। और इसमें दिया क्या है, बुक देखो कौन सा पद, द्वितीय पद, गेट बिड़का दीजिए, द्वितीय पद 8 है, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद 8, अर्थात इसमें क्या दिया गया है, द्वितीय पद कितना दिया, द्वितीय पद बराबर 8, और कौन सा पद है, और कौन सा पद है, चतुर्थ पद कितना है, चतुर्थ पद 14 है। इसको हल करना हम शुरू करेंगे। देखिए अगर द्वितीय पद प्यारे बच्चों 8 दिया है तो इसको A+D लिख सकते हैं द्वितीय पद को। उसके बाद कौन सा पद दिया, चतुर्थ पद बराबर 14, तो चतुर्थ पद को A+3D लिख सकते हैं बराबर 14, समीकरण 2। यहाँ हम चल दें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है कितना, A+D बराबर 8 और A+3D बराबर 14। यहाँ चेंज कर दिया, कट गया, 3D में 1D चला गया, 2D, और 14 में से 8 चला गया तो 8 6 14, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना, अर्थात D का मान कितना आ गया 3 आ गया। फिर इसका कहाँ रख दें, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, A+D बराबर 8, D का मान हम 3 लाए 8 रख दिए, तो 8 - 3 A बराबर 5। अब यहाँ हमको A पता हो गया, D पता हो गया, S 21 पूछा, तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए S 21 है तो ये 21/2 हो गया, 2A का मान 5 प्लस N का मान 21 - 1 और D का मान 3, तो S 21 बराबर 21/2 और 5 दूना 10, अब इधर घट गया तो 20 गुना
3 एस 21 बराबर 21 बटा 2 और 10 और 10 20 दिया। एस 21 बराबर 21 बटा 2 और 10 7 70, इसको काट दिए तो ये 35 बाद में। एस 21 बराबर 21 गुना 35, तो 21 21 पचे 75 से क्योंकि 105, तो 10 बच गया और 21 दिया 63, तो 63 10 73, क्या 730 देता है? मिला। 735 दिए। अच्छा पाँच 21 पाँच ओ हो 21 पचे 75 से ना होगा, 21 पचे 75 से, तो 75 से के 5 ना लिखेंगे, और 10 बच गया और 21 दिया 63 10 73, तो 735। डन, आगे बढ़े। 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद और चौथा पद, मतलब इसका दूसरा पद कितना दिया, दूसरा पद कितना दिया और चौथा पद कितना दिया। दूसरा पद 2 दिया है। दूसरा पद यहाँ देखिए लिखा हुआ, दूसरा पद 2 और चौथा पद 8 है। पूछा कौन सा, तो 51 पदों का योग, अर्थात S 51 बराबर भाट, S 51 बराबर भाट। तो देखिए इसको हम हल करना शुरू किए, जो दिया है उसको लिखेंगे, कौन सा पद, दूसरा पद बराबर 2, और दूसरा पद को a प्लस डी लिख सकते हैं बराबर 2, समीकरण 1। फिर दिया चौथा पद, तो चौथा पद बराबर 8, तो a प्लस इसको 3d बराबर 8, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है कितना, a प्लस डी बराबर 2 और a प्लस 3d बराबर 8, इससे ही कट गया तो इधर ही, और इधर घट गया तो 2d, और ये -6, माइनस से माइनस खत्म, 2d बराबर 6, d बराबर 6 बटा 2, d के मान 3 आ गया, d के मान 3, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, a प्लस डी बराबर 2, a d के मान 3 और ये 2, 3 इस तरफ प्लस में उधर चला गया, अर्थात a का मान -1। पूछा क्या, एस एन n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस कितना 51, तो 51 बटा 2 इंटू 2 और a के मान -1, n के मान 51 और -1 और d के मान 3। S 51 बराबर 51 बटा 2, 2 इकाई 2, और यहाँ एक प्लस है, प्लस ये 50 गुना 3। S 51 बराबर 51 बटा 2 माइनस 2 और 5 दिया 15, 150। S 51 बराबर 51 बटा 2 और इधर से घट गया तो 148, इसको 2 से काट दो, 7 दूना 14, 4 दूना, तो S 51 बराबर 51 गुना 74, 51 गुना 74 गुना 51 कर दीजिए, 5 4 इकाई 4, 7 5 चौका 20, 7 5 35, 2 37, 4 7 7 37, 37 74, ऐसे 51 बराबर देता है 3774। यही इसका क्या हो गया आंसर। 32 कंप्लीट। चलिए 33 की ओर चलिए। 33 कह रहा, उस समानांतर श्रेणी का 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 9 है और चौथा पद 21 है। आगे बढ़ 33 नंबर, कौन कौन सा पद दिया, कौन चीज पहले ज्ञात करना है, 25वां पद S 25 बराबर वाट, साथ में इसमें दिया क्या, इसका दूसरा पद कितना दिया बोलिए, तो दूसरा पद बराबर 9 और चौथा पद 21 है। इसको हल किए और यहाँ हम सब लिखें कि दूसरा पद बराबर 9, तो a प्लस डी बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। और फिर कौन सा चौथा पद 21, तो a प्लस 3d बराबर 21, समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 का मान a प्लस डी बराबर 9, a प्लस 3d बराबर 21, ये कट गया, इधर बचा 2d बराबर, घट गया तो -12, नहीं घटेगा, 11 में से 9 गया, 2 और 1 12, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से माइनस खत्म, d बराबर 12 बटा 2, अर्थात d के मान 6 आ गया, d के मान 6 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 है कितना, a प्लस डी बराबर 9, a प्लस डी के मान 6 बराबर 9, 9 में से 6 गया
3, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करें, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना, कैमा पर 25 से यहाँ 25 लिख दिए, 25 बटा 2 इंटू 2a के मान 3 प्लस n के मान 25 माइनस 1 डी के मान 6। तो एस 25 बराबर 25 बटा 2 और 3 दूना 6 और इधर घट गया तो 24 गुना 6। एस 25 बराबर 25 बटा 2 इंटू 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14। एस 25 बराबर 25 बटा 2 और गुना इधर जोड़ दिए तो 150, इसको काट दिए तो 75। तो एस 25 बराबर 25 गुना 75। अब इसको देखो, तो 25 25 125 के 5 हाथ में 12, अब 25 सते 175, तो 175 और 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 8 और 1 7 8 1 1875, ठीक है। चलिए तो 33 कंप्लीट। अगर ये है ना, चलिए 34 नंबर है ये। 34 क्या कह रहा है, 34 में 3 प्रश्न दिए। तो 34 के पहला कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का 8 पदों का योग इतना, 19 पदों का योग इतना है, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 34 का पहला n पदों का योग, ठीक है, हम निकाल लेते। तो 8 पदों का योग पहले कितना दिया, 8 पदों का योग बोले तो 64। फिर क्या दिया, 19 पदों का योग 361। 19 पदों का योग 361। तो n पदों का योग, यही ना, n पदों का योग, n पदों का योग अर्थात Sn होगा, यही ना। अब इसमें देखिए, इसको हल करना हम शुरू किए, पहले जो दिया उसको लिखेंगे। 8 पदों का योग, 8 पदों का योग बराबर 64, अर्थात S8 लिख सकते हैं, S8 बराबर 64 लिख सकते हैं। अब इसमें एक बात बताइए, इस S8 को हम क्या लिख सकते हैं, n बटा 2 हम जानते हैं। जैसे इसका मान समझिए, Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। एक बात समझिए कि इसको अगर हम 8 रखते हैं बबुआ, तो ये 8 बटा 2 हो गया, और इसको 2 a नहीं पता है, n तो पता है ना, 8 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से रख सकते हैं इसको, अर्थात इतना को हम ई लिख सकते हैं। देखिए कितना लिख सकते हैं, 8 बटा 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इतना बराबर 64 कर सकते हैं कि नहीं, आया नहीं। अब यहाँ देखिए कट गया तो 4, और यहाँ 2a और 8 में से 1 चला गया 7, डी है बराबर 64। इधर 4 कौची में, इधर 4 कौची में, गुना मैंने चलाया, भागा 16 चौके, इतना डी बराबर क्या लिख दे, 16। समीकरण 1। अब क्या चले, कौन पदों से, 19 पदों का योग कितना दिया, 361। अब 19 को क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार S19 लिख सकते हैं बराबर 361। S19 को क्या लिख सकते हैं, 19 बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 300। ये 2 इस तरफ कौची में, 2 इधर, तो इधर हम देखिए तब इधर 2a प्लस 18d लिख सकते हैं, और 361 के ऊपर 2 कर दो और नीचे 19 से भागा दे दो, क्योंकि ई पट्टी से उधर ले जाकर उसको उलट दिए, 2 ऊपर कर दिए 19 को नीचे, बाकी 2 और 19 में से 18d रहने दिए। अब इसको काट कीजिए, तो 19 दूना 38, 19 इकाई 19 न होता है, 19 इकाई 19, इसको काटिए, 19 इकाई 19, तो 36 में से 19 घट गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, 9 7 16 27, अर्थात 271। 19 271 हो गया। अब इस 271 को डायरेक्ट 19 से लगाइए तो कितना बार में लगेगा, 19 को डायरेक्ट 200, वैसे ऐसे क्यों आ रहा है, 19 दूना 38 होता है, तो शेष कितना बच गया 36। 36 में 19 को घटाएं तो 16 में से 9 गया 7, और ये 27 हो गया। 27 कहाँ से बचेगा, 17 न बचेगा, क्योंकि इसको दे दिया तो 17, तो 171, 100 तो 19 नमा, तो 9 नमा 81, हाथ में 8, 9 8 17, मतलब कितने बार में कटा, 19 गुना, अरे 19 का वर्ग था जी 361, तो यहाँ क्या बचा, 19 गुना 2
तो 2a प्लस 18d 19 दूना 38 समीकरण 2 और समीकरण 1 तथा 2 से चल दें। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 2a प्लस का डी, यहाँ देखिए 2a प्लस 60d बराबर 16 और यहाँ है 2a प्लस 18d बराबर 38। इसको चेंज कर दिए, इसे खत्म। 18 में से 7 चला गया माइनस 11d, 38 में से इधर चला गया तो माइनस में, 8 में से 6 गया 2 और 8 में 3 में से 1 गया 2, इसे ही d बराबर 22/11, d के मान 2। अब इसको समीकरण किस में रख दीजिए? 1 में। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना? 2a प्लस 7d बराबर 16, तो 2a प्लस 7d के मान 2 बराबर 16, तो 2a 7 दूना 14 बराबर 16। तब इधर देखिए 2a बराबर क्या हो गया? 16 माइनस 14, तो घट गया तो 2 और a बराबर 2/2 अर्थात a का मान 1। अब पूछा क्या है? SN पूछा है। अब क्या पूछा है? SN, तो SN को क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए SN वही रहेगा, n/2 भी रहेगा। 2 a का मान 1 हमको पता है, n का मान 1 है, d के मान कितना लाए? 2, तो यहाँ क्या रख दें? 2। तो SN, n के जगह कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, SN बराबर n/2 इंटू 2 प्लस 2 को n से किए 2n प्लस माइनस -2, अर्थात SN बराबर n/2 और गुना 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? 2n और SN बराबर 2 से 2 कट गया तो n गुना n बराबर n स्क्वायर। क्या नहीं देता है? देखें सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ है एकदम। अब तो जब लास्ट में समानांतर श्रेणी का पहुंच रहे हैं जैसे जैसे चैप्टर में, तो लग रहा है खाली बनाते जाइए आ ही जाएगा, जो कह रहा है वो करते जाओ, और वही चीज कर रहे हैं। 34 का दूसरा में आइए, 34 का दूसरा 34 का दूसरा देखिए क्या करा। किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। देखो जैसे प्रथम पद ऐसे दे ले यही ना, और अंतिम पद कितना दे ले? 350, यही ना है। और कुछ कह रहा, तो कह रहा है क्या? यदि इसका सार्वंतर d कितना दे ले? 9, सार्वंतर कितना दे ले? 9, तो समानांतर श्रेणी में कितने पद है? अर्थात n बराबर भाट पूछा है और सभी के योग्य पूछा है। शायद देख लेते तो उनका योगफल, तो SN पूछा है। इसको जब हम हल करना शुरू किए तो 17, ... 350, a का मान क्या हो गया? 17 हो गया। लास्ट वाला TN कहलाता, TN 350 हो गया। D हमको दिल्ली है, तो n नहीं निकल जाएगा, अर्थात TN बराबर क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN a के मान 17 प्लस n के मान नहीं पता इंटू d 9, TN दे ले 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से किए 9n प्लस माइनस 350 बराबर 17 में से 9 चला गया तो 9 8 17, तो और 8 ही पट्टी कौन सी में? प्लस में न चला आया माइनस में, तो 9n इसमें से 8 घटा दिए तो 2 हो गया 342/9n। अब इसको काटेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा? 342/9, तो यहाँ नोतिया 27, और इधर से 4 और 3 आए 72, 9 8, तो n का मान कितना आ गया? तो 38। उसमें टोटल पद कितना है? 38 पद है। अब ये SN पूछा है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो SN के मान 38, तो ये 38/2 इंटू 2a के मान 17 प्लस n के मान 38 माइनस 1 डी के मान 9, तो S 38, 19 दूना 38 हो गया और 17 दूना 34, 38 में से 1 गया 37 गुना 9, तो S 38 बराबर 19 इंटू 34। 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 9 तिया 27 6 33, 27 6 33। अब S 38 बराबर 19 गुना 4 3 7 3 3 6 और 367, और S 38 बराबर
तो 367 को किससे गुना, 19 से। 9 सते 63 के 3 हाथ में 6, 9 छक 54, 54 6, 60 के 0 हाथ में 6, 9 तिया 27, 6 33 और 7 6 3, 3 7 9 6 69 73। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। 34 के तीसरा, 34 के तीसरा, 34 के तीसरा क्या कह रहा है? 34 का तीसरा, एपी के प्रथम 6 पदों का योग अर्थात S6 बराबर कितना दे ले? S6 बराबर बोल रहे था, बोलता नहीं, 42 एवं इसके 10वें पद और 10वें पद और 30वें पद, मतलब 10वें पद और कैमा पद 30वें पद का अनुपात कितना दे ले? 1:3 तर वही ना। अच्छा 1:3 बोल, 1:3 बोलेंगे। जी उसके बाद इसमें देखिए तो एपी का पहला एवं 13वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें ए बराबर वाट और कौन सा पद? एपी का पहला और 13वां पद अर्थात T13 बराबर वाट, ऐसे करके इसको ज्ञात करना है। हम देखिए यहाँ हल करना शुरू करेंगे तो इसको लिख देंगे S6 बराबर कितना? 42, इतना दिले है ना। अभी S6 को क्या लिख सकते हैं सोचो, तो n/2 के मतलब 6/2 और इंटू 2a और प्लस n के मान 6 - 1 इंटू डी, इतना बराबर कितना? 42। इसको देखिए उधर भेज दीजिए तो 2a और 6 में से 1 चला गया 5d और 42 ई पर टी आ जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 7 6 42, 2a + 5d बराबर 7 दूना 14। इससे चले तो इतना पर ला के रोक दिए। दूसरा क्या दे ले? 10वें पद अब बटा, अनुपात के मतलब बटा होता है, और 30वें पद बराबर 1/3। तो 10वें पद को हम क्या लिखते हैं? tn। इसमें सोचो tn, तो 10वें पद को a + 9d, a + 9d और 30वें पद को क्या लिखेंगे? a + 29d बराबर 1 तिरछा तिरछी इसको, तो यानी 3 हो जाएगा और a + 9d हो गया, और यानी 1 हो जाएगा और ई पटी a + क्या d, a + 29d, a + 29d गुना कर दीजिए तो 3a 9 तिया 27d a प्लस 29d, ई 3a इधर a प्लस मैंने आ गया, यानी 29d या माइनस 27d इधर घट गया 2a, तो 29 में से 2d और 2 से 2, तो a बराबर d बच आ गया, a बराबर d आ गया, मतलब जितना मान a के होगा उतना ही। और समीकरण 1 से अब चलिए, समीकरण 1 से तो 2a + 5d बराबर 14, तो 2a ऐसा करे d के जगह क्या रख दें? a रख दें, तो 2a और इंटू 5a बराबर 14, 5 2 7a बराबर 14, a के मान 2, अर्थात a बराबर d बराबर 2, मतलब a भी 2 आ गया और d भी 2 आ गया। अब पूछा कौन सी था? तो a के मान, तो एक आंसर है जा, ठीक है। फिर कौन सी पूछा था? T13, तो T13 बराबर वाट, तो हम जानते tn क्या है? a + n - 1 इंटू, तो T13 बराबर a के मान 2 और प्लस n के मान 13 - 1 इंटू, तो T13 बराबर 2 और 13 में से गया 12 दूना 24, T13 के मान 26 क्या देता है? तो एक आंसर 26 है, एक आंसर 2 आ गया। लेकिन खाली रेशियो देके नहीं तुम सबको कंफ्यूज कर दिया, कुछ था? कुछ नहीं था, जैसे वो कह रहा है उसी सिर्फ कहले चलो, आंसर पहुंच जाएंगे। 34 के बाद चलिए 35 नंबर प्रश्न।